तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन सीरीज़ का, जिसमें अब हम 4 वेरिएबल के के मैप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया और मैंने आपको बना के दिखाए थे। इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4 वेरिएबल के मैप पूरी तरीके से। तो उसके लिए चलिए हम सबसे पहले हम ABCD हम समझ लेते हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 की पावर में n इक्वल टू 2 की पावर में 4, जो निकल के आएगा 16। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें 16 स्क्वायर्स हमारे यूज़ होंगे, यानी कि 16 हमारे बॉक्सेस बनेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो बनेंगे किस तरीके से। तो अब हम एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेंगे, हालांकि ये रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है इस। अब मैं इसके अंदर बॉक्सेस बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम 16 बॉक्सेस यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ हम एक ऊपर लाइन कर देते हैं। अब ABCD, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि ABCD हम यहाँ ले लेते हैं। हम सेम जैसे हमने अभी तक, आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को हमारे जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ करे थे। तो सेम टू सेम हम उसकी तरह यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। 0 0 0 1 मैंने आपको बताया था, थर्ड वाले में हमेशा 1 1 आएगा और 1 0। सेम हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जैसा अभी तक हम कर रहे थे हम सेम उसकी तरह यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। अब हम रिप्रेजेंट जब करेंगे तो A बार B बार, A बार B, A B, A B बार। तो ये हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम ये सब मिन टर्म में कर रहे हैं। अभी जो भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं मिन टर्म्स के लिए कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था मिन टर्म्स के लिए 0 पर बार होता है और 1 पर बार नहीं होता, और बीच में यहाँ डॉट होता है जो कि मिन टर्म्स में चलता है। मैक्स टर्म में हम यहाँ प्लस का यूज़ करेंगे। और हम सेम इस जगह पर C बार D, C D और C D बार इस तरीके से हम सब कर लेते हैं। अब हम इसकी बात करें तो ये M0 M1 मैंने आपको बताया था M2 ये होना चाहिए था, पर ये M2 नहीं होता। हम सीधा M2 इसमें लिखते हैं नेक्स्ट वाले में, और M3 ये होता है। उसके बाद M4 M5 M6 ये होना चाहिए था, पर ये नहीं होगा। M6 इससे नेक्स्ट वाला होगा और ये होगा M7। तो आप देख सकते हैं M7 और ये M6 है। अब जो M8 होगा वो होना तो यहाँ चाहिए था, पर मैंने आपको बताया हमेशा थर्ड वाले में गड़बड़ होगी। तो हमारा M7 के बाद M8 यहाँ आएगा, M9 M10 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा M10 M11। उसके बाद यहाँ पर M12 M13 M14 इसमें, और बीच वाला जो बच गया M15। तो हमेशा थर्ड वाला हमें छोड़ के चलना है और उससे नेक्स्ट वाले में हमें पहले फिल करना है, फिर हम थर्ड वाले को प्लेस करेंगे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ प्लेसमेंट हमारा होगा। अब हम हर बॉक्स को फिल कर लेते हैं। A बार B बार C बार D बार कुछ इस तरीके से। यहाँ इस बॉक्स में ये और ये आएगा, A बार B बार C बार D। इस बॉक्स में ये और ये, A बार B बार C D। इस वाले बॉक्स में ये और ये। हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इक्वल स्क्वायर बना के। इस वाले बॉक्स में आएगा हमारा A बार B C बार D बार, यहाँ A बार B और यहाँ से C बार D। तो चलिए मैं जल्दी से इसे फिल कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पूरा के मैप 4 वेरिएबल के लिए हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी तक हमने जो कुछ भी करा, अभी हमने सिर्फ के मैप बनाना सीखा है। हम इस के मैप को बनाते क्यों, अभी हम इसके अंदर एक्सप्रेशन में जो भी कुछ दिया होगा उसे फिल करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो हम उसमें इतना कुछ नहीं बनाते। हम जब के मैप क्वेश्चंस के लिए बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उसमें नहीं भरेंगे, जितना कुछ अभी हमने इसमें फिल किया है। ये तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं हम इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम के मैप को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे, जो कि 4 वेरिएबल का है। तो 4 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनेगी, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप बना सकते हैं। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप हमारे पिछले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने आपको ट्रुथ टेबल बनानी सब सिखाई है। और उसके नोट्स तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। नोट्स तो आप वहाँ से डाउनलोड कर ही सकते हैं, आपको उसमें सब कुछ 4 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल में मिल जाएगी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं अगले वीडियो में बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप से सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ रूल बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला आता है पेयर रिडक्शन रूल।
तो ये पेयर रिडक्शन रूल क्या कहता है, रिमूव द वेरिएबल विच चेंजेस इज स्टेट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट टू अनकॉम्प्लीमेंटेड और वाइस वर्सा, ए पेयर रिमूव्स वन वेरिएबल ओनली। तो एक पेयर पेयर याद रखिए सिर्फ दो वेरिएबल का होता है। अगर हम कहते हैं अगर हमारे दो बॉक्सेज आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक पेयर बनता है, यानी किसी भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन पेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्वाड, तो क्वाड 4 का कॉम्बिनेशन क्वाड कहलाता है, 8 का कॉम्बिनेशन ऑक्ट कहलाता है, ऑक्टेट जिसे हम कहते हैं। तो पेयर हम 2 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिमूव द वेरिएबल, जब भी हमारा पेयर बनेगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा पेयर कैसे बनेंगे जब हम के मैप को सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये, जब हमारा पेयर बनेगा तो कोई भी एक वेरिएबल रिमूव होगा। रिमूव द वेरिएबल विच चेंजेस इज स्टेट, अगर हम पेयर बना रहे हैं तो कोई एक वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेट में ज़रूर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर x है तो अगर पेयर बना है तो x के साथ x बार भी होगा और हम उसे आपस में कैंसिल कर देंगे। ए पेयर रिमूव्स वन वेरिएबल ओनली, आप देख सकते हैं एक पेयर से एक वेरिएबल रिमूव हो जाता है, वो कोई सा भी हो सकता है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। क्वाड में 2 वेरिएबल रिमूव होते हैं, रिमूव द 2 वेरिएबल विच चेंजेस देयर स्टेट, अब क्वाड रिमूव्स 2 वेरिएबल। ऑक्टेट में 3 वेरिएबल रिमूव होते हैं, रिमूव द 3 वेरिएबल विच चेंजेस देयर स्टेट एंड ऑक्टेट रिमूव 3 वेरिएबल। तो पेयर 2 का पेयर होता है, क्वाड 4 का होता है और ऑक्टेट 8 का होता है। तो मैंने आपको बताया पेयर में 1 वेरिएबल रिमूव होगा, क्वाड में 2 वेरिएबल और ऑक्टेट में 3 वेरिएबल रिमूव होंगे। अब हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब बात आती है मैप रोलिंग की। तो ये मैप रोलिंग क्या होता है, चलिए इस मैप रोलिंग को समझते हैं। मैप रोलिंग मीन्स रोल द मैप। तो यहाँ पर हमारा मेंशन है मैप रोलिंग मीन्स रोल द मैप्स। के मैप एक मैप है, जैसे कि जो हम आपके सामने ड्रॉ है के मैप, ये एक तरीके का मैप है। और के मैप की एक प्रॉपर्टी होती है कि रोल होता है, इसकी ये वाली एज इस एज को टच करती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एज इसको एक सर्कुलर तरीके से आप समझ सकते हैं, ये एज इसको टच कर रही है और ये ऊपर वाली ये वाली एज इस नीचे वाली इस एज को टच करती है। तो ये पूरी तरीके से एक स्फीयर टाइप समझ लीजिए आप की मैप को। हालांकि हम इसे पेपर पे स्फीयर रिप्रेजेंट नहीं करते, पर ये एक स्फीयर शेप का मैप है जिसकी सारी एजेस आपस में टच कर रही हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कंसीडर द मैप एज इफ इट्स लेफ्ट एज आर टचिंग इट्स राइट एज, यानी कि ये लेफ्ट एज इसकी इस राइट एज को भी टच करती है। एंड टॉप एज आर टचिंग बॉटम एज, जो टॉप वाली ये वाली एज है ये इसकी बॉटम वाली इस वाली एज को टच करती है। हाँ हेलो हाँ मैं करूँ, चल रहा है साहब का। क्यों क्या हुआ? सब इसको देख के हमें यार भाई अभी तो शाम को देने को कह रहा था, फिर कल वो मिलेगी तो कल को उठा लिया, क्या दिक्कत है? क्या कल को सुबह जाएंगे, अब तो पैसे ही ना मिल जाएगी। वही मैं कह दिया, कल को सुबह को चलिए, चाहे चल मेरे साथ तो अभी भी कोई दिक्कत ना। तो चल ही रहे आ रहा मैं। ठीक है चला आ जा। और इसकी जो हम कह सकते हैं ये अप एज है टॉप वाली, ये नीचे वाली बॉटम को टच कर रही है। दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ के मैप, और ये के मैप की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इज अपोजिट एजेस स्क्वायर एंड कॉर्नर स्क्वायर आर कंसिडर कॉन्टिग्यूअस। तो इसकी है ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे हम कह सकते हैं कि ये रोलिंग टाइप है जिसके सारे स्क्वायर आपस में दूसरे कॉर्नर पर टच कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ के इसके बारे में आपको कुछ और बता देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल टाइप के दिए हुए हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर इन 2 में वैल्यू फील्ड है हमारी, अभी ये वैल्यू फील्ड करना हम आगे सब सीखेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ पर हमारी ये 2 वैल्यू फील्ड है, यहाँ पर वैल्यू फील्ड है, तो हम इसका एक ऑक्टेट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम इसमें पेयर बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, जो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड बना रहे हैं, इन 2 को मिलाकर, इन 2 को मिलाकर। हमेशा याद रखिए पेयर क्वाड ऑक्ट आपस में ज्वाइंट वालों में ही बनेंगे। जैसे ये दोनों ज्वाइंट है तो इसमें हम एक पेयर भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ग्रुप बनाएं। कहने का मतलब अगर पेयर बन रहा है और क्वाड भी बन रहा है तो हम हमेशा क्वाड ही बनाएंगे, क्योंकि क्वाड में 4 का यूज़ होता है और पेयर में 8 का। हम कभी भी इसे समझ लीजिए यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर हम उन्हें आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ बिल्कुल मिले हुए साइमल्टेनियस वाले बॉक्स को ही आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इन दोनों से समझाता हूँ, यहाँ पर एक ये है और यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैं इसे आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे और इन्हें आपस में मिला दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एज इससे ज्वाइंट है। तो कहने का मतलब ये 4 बॉक्सेस आपस में साइमल्टेनियस बॉक्सेस है जो एक के बाद एक हैं, इसलिए हमने इन्हें मिलाकर एक क्वाड बना दिया और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम इसे पेपर पर ऐसे रिप्रेजेंट करें, अगर ये स्फीयर होगा ये इससे टच होगा तो ये 4 के 4 एक साथ होंगे। सेम ऐसे ही ये 4 ये इनका भी एक क्वाड है,
क्वाड है, या आप देख सकते हैं इसकी ये वाली है, जो ये वाली है आपस में गोल टच कर रही होगी तो ये एक साथ होंगे, तो यहाँ पर भी हमने इसका एक क्वाड बना दिया। 4 4 के हैं तो क्वाड बनाया है। हम कभी भी अनशेप नहीं बना सकते, हम 4 के बनाएंगे, 2 का पेयर होगा, 4 का होगा या 8 का होगा। हम ऐसे ही किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते, यहाँ एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते कि ये पेयर है, ऐसे नहीं होता। सिर्फ हम साइमल्टेनियस बॉक्सेस को आपस में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर्स फिल हैं, तो 4 कॉर्नर से भी हम एक क्वाड बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसकी ये एज इससे मिल रही है, तो कहने का मतलब ये इसके साथ ज्वाइन है। और हम ये भी जानते हैं ये वाली एज इससे भी मिल रही है, तो कहने का मतलब जब हम इसे स्फेयर के रूप में दिखेंगे तो चारों बॉक्सेस बिल्कुल एक साथ ही रखे मिलेंगे हमें, तो हम कोने वालों से भी एक क्वाड यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो थी सिंपल सी हमारी कुछ एग्जाम्पल वाली बात। अभी हालांकि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में भी आगे आएंगे। अभी कुछ और रूल्स हैं। ओवरलैपिंग ग्रुप, ओवरलैपिंग मीन्स सेम ग्रुप एलिमेंट्स कैन बी एनसर्किल्ड मोर देन वंस। इसका मतलब हम एक जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारी वैल्यू हमने इसमें फिल की है, हम एक टर्म को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसे ज़्यादा बार ओवरलैप भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सब उसमें यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 फिल्ड है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम 8 का तो बना नहीं सकते, 8 तो हमारे एक साथ ही है नहीं, और 8 एक साथ ही चाहिए, ऐसे हम इन्हें अनशेप में नहीं बना सकते। तो एक तो हम 4 देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, तो एक हमने यहाँ पर 4 का बना दिया क्वाड। ऐसा भी हो सकता था, वो एक यहाँ पर भी हो 1 2 3 4, तो हम ऐसे उसका एक क्वाड बना देते। अभी हमने 1 2 3 4 इनका एक क्वाड बना दिया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, तो हमें इनको भी यूज़ करना ज़रूरी है। हम कोई भी टर्म ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, अगर वो बच रही है यूज़ ही नहीं हो पा रही तो अलग बात है, लेकिन अब हम इनका भी पेयर बना सकते हैं। तो इस वाले 1 को हमने 2 बार ले लिया, तो ये 1 ओवरलैपिंग ग्रुप में आएगा, तो ये हमने इसके साथ मिलाकर एक पेयर, और इस वाले 1 का इसके साथ मिलाकर एक पेयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनका भी पेयर बना दिया। हम किसी को भी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरीके से कोशिश हमें यही करनी है। तो हम पहले बड़ा ग्रुप बनाएं, उसके बाद ये नेक्स्ट एक टॉपिक आता है रिडक्टेंट ग्रुप। रिडक्टेंट ग्रुप क्या होता है? ए रिडक्टेंट ग्रुप इज अ ग्रुप वूज ऑल वंस आर ओवरलैप बाय अदर ग्रुप्स। कहने का मतलब है रिडक्टेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके सारे वंस कहीं ना कहीं ओवरलैप हो चुके हों, तो हम उसकी यूज़ ही नहीं करते। देखिए जैसे यही क्वेश्चन था, हमने इनका एक पेयर बना लिया, देख सकते हैं इन दोनों वन से हमने एक पेयर बना लिया, इन दोनों वन से हमने एक पेयर बना लिया। अब आप देख सकते हैं हम इन दोनों को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, इससे ये रिडक्टेंट ग्रुप कहलाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, इससे हमारे आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पहले से ये 1 इधर कवर हो गया, ये 1 इधर कवर हो गया। अब हमारा कोई 1 ऐसा नहीं बचा जिसे हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमारे सभी कवर हो चुके हैं। और क्वाड तो यहाँ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि 4 तो हैं लेकिन शेप में नहीं है, ऐसे हम एक साथ नहीं कह सकते इन्हें। तो यहाँ पर हमारा ये रिडक्टेंट ग्रुप है जिसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पर हमारा नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम के मैप में यूज़ करेंगे, और 4 वेरिएबल के मैप भी हमने यूज़ कर लिया। अब हम आगे सीधा कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, किन स्टेप्स की मदद से हम के मैप को सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर लेके चलूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास आपको के मैप के लिए समझाने के लिए, कैसे कैसे सब कुछ वर्क करेगा। और जब तक आप के मैप खुद से नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक आप सॉल्व भी इसे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप खुद से ट्राई करें, के मैप को सॉल्व करें। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।